हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आपके लिए लाइव क्लास का सेशन लगाया हुआ था रात के 9 बजे का। हमारी लाइव क्लास ना हो पा रही है। लाइव क्लास ना होने की वजह से वो टेक्निकल इशू आ रहा है। टेक्निकल इशू ये आ रहा है कि जैसे ही क्लास लाइव लगाई जाती है तो थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ रही है। तो उस पे थोड़ा कल थोड़ा वर्क करेंगे, उस चीज़ पे थोड़ा हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइव सेशन ना हो पाने की वजह से हम आपके लिए लेक्चर रिकॉर्डेड करके अपलोड कर दे रहे हैं। किसी को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल बच्चों, जैसे लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है तो उसी लाइव सेशन का अब हम एक क्या करते हैं, एक प्रकार से रिकॉर्ड लेक्चर डाल डाल देते हैं। ओके, चलिए आइए। हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं है। टाइम ना होना पाने की वजह से हम अब जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने यूपी लेखपाल प्रैक्टिस सेट 1 किया था हिंदी का। आज प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। कल प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन थे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए 25 क्वेश्चन हैं। आइए 25 क्वेश्चन को एक एक करके रीड करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अर्जन का विलोम है। अर्जन का विलोम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रहण, सर्जन, व्ययन, अर्पण। अर्जन का विलोम के कर ले बात, तो अर्जन का विलोम यहाँ पे क्या होगा आप बताएं। अर्जन का विलोम क्या है? व्ययन। क्या है? व्ययन। ओके, तो ध्यान रखेंगे अर्जन का विलोम क्या होगा यहाँ पे, व्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, घोड़ा का तत्सम क्या है? घोड़ा का तत्सम क्या है? पहला ऑप्शन घट, घड़ा, घोटक, घटक। घोड़ा का तत्सम के बारे में बात कर ले तो घोड़ा का तत्सम घोटक है। क्या है बच्चों? घोटक है। ओके, तो घोड़ा का तत्सम क्या है? घोटक है। ओके, तो घोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर, पानी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पानी का अनेकार्थी शब्द हमने आपको बताया था, जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो पानी का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन चमक, बिजली, इज्जत, स्वाभिमान। तो पानी के यहाँ बहुत सारे अर्थ हैं। पानी के अर्थ एक यहाँ पर देखा जाए तो पानी करने का अर्थ अक्सर जल भी होता है, इज्जत भी होता है, चमक भी होता है, वर्षा भी होता है, स्वाभिमान भी होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे बिजली इसमें क्या है? भिन्न है। तो पानी का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर क्या है बच्चों? बिजली नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन अफीम, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी आपदा। पुल्लिंग शब्द के बारे में बात कर ले बच्चों तो यहाँ पर आशीर्वाद शब्द हमारा कैसा है? पुल्लिंग है। लेकिन बाकी जितने बचे हुए शब्द हैं वो सब कैसे हैं? स्त्रीलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आशीर्वाद है। बाकी जितने भी ऑप्शन बचे वो सारे कैसे हैं बच्चों? स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? बात बताएं आप। एक ऑप्शन दही, समाचार, सत्य, कल। जब हमारी क्लास लगी थी, वचन चैप्टर पढ़ रहे थे, तब हमने आपको बताया था कुछ बहुवचन शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर समाचार हमेशा किसमें होता है बच्चों? बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। बाकी जितने भी आपके सामने सत्य, दल, सही दिख रहे हैं, ये सभी कैसे हैं? एक वचन शब्द हैं। तो ध्यान रखेंगे सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन सा है? समाचार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक जानते हैं बच्चों, इसमें में और पर आ जाए। क्या आ जाए? इसमें में और पर क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है अधिकरण कारक की। तो पहले पढ़े, सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है। बताएं।
क्या यहाँ पे अधिकरण कारक की आपको विभक्ति दिख रही है? नहीं दिख रही है। अधिकरण कारक में जहां पर आपको में या पर दिख जाए तो समझ जाइए कि सर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पे की आ रहा है, यानी संबंध में आता है का की के रा री रे, है ना। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर आ रहा है। अधिकरण में विभक्ति कौन सी होती है? पर कारक होती है ना। तो ध्यान रखना। अगला क्या है? कृष्ण ने कंस का वध किया था, तो नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर अधिकरण में क्या आ गया? पर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा कि पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पहला ऑप्शन लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, नेताजी आए होंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, वह पुस्तक पढ़ता है। वर्तमान काल में होता क्या है कि कार्य पूर्ण होने का बोध होता है, तो वहां पर क्या होता है? पूर्ण वर्तमान होता है। पूर्ण वर्तमान काल का बारे में बात करने, डेफिनेशन क्या होती है? जब वर्तमान काल में कार्य पूरे होने का बोध होता है तो उसमें क्या होता है? वहां पे पूर्ण वर्तमान होता है। नेताजी आए होंगे बच्चों, ये भविष्य की बात कर रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, वर्तमान की बात कर रहा है। वह पुस्तक पढ़ता है, यानी कि अभी काम कर रहा है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि वर्तमान में इसने काम करना पूरा कर लिया है। तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण क्या है बच्चों? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वह शब्द जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो आप अच्छे से जानते होंगे उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कल हम लोगों ने कंटक पढ़ा था, आज हमारे पास क्या है? कटक है। कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पहला ऑप्शन सेना, शिविर, व्यंग, चटाई। तो कटक का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर बच्चों व्यंग नहीं है। कौन सा नहीं है? व्यंग नहीं है अनेकार्थी शब्द, बाकी सारे इसके अनेकार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है बच्चों? बताएं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठाकुरी, कि ठाकुरिन, ठकुराइन, ठकुरानी। तो आप तो जानते होंगे, किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन नंबर 10 गलत ना होना चाहिए। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठकुराइन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बुढ़िया शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए शब्द के अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा? बुढ़िया शब्द को यदि बहुवचन में हमें परिवर्तित करना है तो उसके लिए शब्द के अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा? बताएं। तो बुढ़िया किस प्रत्यय से बना है? ये ईया प्रत्यय से बना है। किस प्रत्यय से बना है? ईया प्रत्यय से बना है। यदि इसको जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो अंत में हमें क्या लगाना पड़ेगा? चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। बुढ़िया, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। किस मुहावरे का अर्थ अति बहादुर होता है? किस मुहावरे का अर्थ अति बहादुर होता है? ऑप्शन है सोने पे सुहागा, युधिष्ठिर होना, गति होना, रुस्तम होना। तो रुस्तम होना मुहावरे का अर्थ होता है अति बहादुर होना बच्चों। जितने भी आपको इस सेशन में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, किस मुहावरे का अर्थ अति बहादुर होता है? तो होता है किसका? रुस्तम होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए पढ़ते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा को रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर
खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है ना। एक बार हम आपके लिए गद्यांश और देख लेते हैं। आपके लिए हम 2 मिनट का समय देते हैं, आप गद्यांश को रीड करें तब तक। एक बार आप और पढ़ लें अच्छे से गद्यांश को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपने गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। जो गद्यांश दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ये बताइए कि संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। पहला ऑप्शन, जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है। ऑप्शन नंबर बी, जो पैसे को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है। ऑप्शन नंबर सी, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है। ऑप्शन नंबर डी, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। अभी हमने पढ़ा है संसार में उन व्यक्तियों की, उन मनुष्यों की पूजा होती जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, बताएं। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, ये गद्यांश के आधारित ही प्रश्न है। पहला ऑप्शन, धन से ज्यादा मानवता प्रबल है। ऑप्शन नंबर डी, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर सी, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। या ऑप्शन नंबर डी, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। आप बताएं आपके हिसाब से क्या है। धन की पूजा से अभिप्राय ये है कि धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। क्या होता है, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। पुष्प का पर्यायवाची बताएं आप बच्चों। पुष्प के पर्यायवाची जानते हैं, फूल होता है, सुमन, कुसुम, कुहुप, गुल, प्रसून, ये सब आप क्या होते हैं, पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, सूसन, क्षण प्रभा, सुमन, सुमन। अच्छा बताएं तो आपके हिसाब से क्या होगा, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, सुमन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जो नया आया हो उसके लिए क्या होगा नेक्स्ट शब्द, नए, नवागंतुक, नया, नवीन। जो नया आया हो उसके लिए नया शब्द क्या हो जाएगा, नवागंतुक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। गे धन आयत अक, गे धन अक, गय प्लस अक, गाय प्लस अक। गाय का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों।
देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन नंबर बी या ए में कोई एक मिस्टेक दे सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे एक आय की मात्रा होनी चाहिए, एक आय की मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक आय की मात्रा और लगेगी तभी गायक का संधि विच्छेद बनेगा। गय धन अक होता है संधि विच्छेद। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पाप का विलोम शब्द क्या है? पाप का विलोम कौन नहीं जानता, बताना न पड़े फिलहाल हमको। पाप का विलोम क्या होता है? पुण्य होता है। ओके, बस शब्दों पे ध्यान देना है, कहीं पुण्य लिखा है तो कहीं पुण्य लिखा है, इस चीज पे ध्यान देना। सी पे जल्दबाजी हो जाती है गलती करने पे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, इनमें बताएं आप। सम उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पे कौन सा है बच्चों? सम्मुख है ना। कौन सा है? सम्मुख है। तो ध्यान रखेंगे, उपसर्ग आपको बताया था किसी शब्द के पहले आके लग जाते हैं और उसका पूरा अर्थ क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? अब तो बच्चों आपको बता ही दे सकते हैं कि घर और आंगन यहाँ पे क्या होते हैं? घर और आंगन आप कह सकते हैं, है ना। घर और आंगन हमने बताया था, जहाँ पे और आ जाए समास विग्रह करने पर वहां पे कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चों? दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बरस पड़ना का अर्थ होता है बिल्कुल क्रोध में आना। कैसा? बिल्कुल क्रोध में आना, है ना। तो बरस पड़ना का मुहावरे का अर्थ देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? क्रोध में आना। ओके, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। परिणति का शुद्ध निम्न में से कौन सा है? परिणति का शब्द निम्न में से कौन सा है? निम्न में से यदि सही बात करें तो ये देखिए, थोड़ी सी इसमें भी मिस्टेक हो गई टाइपिंग करने में, है ना। परिणति यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए इस परिणति में, तब इसका शुद्ध रूप यहाँ पे क्या आ जाता है? तब इसका शुद्ध रूप यदि देखा जाता है तब इसका ऑप्शन नंबर सी इसका जो होता है शुद्ध रूप होता है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो पहले जो परिणति लिखा है क्वेश्चन में, इसमें बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए और यहाँ पे क्या होता है फिर यही इसका शुद्ध रूप हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 का देखा जाए तो दावानल इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द को चुनिए। दावानल होता क्या है? दावानल पेट की आग को कहते हैं, जंगल की आग को, कि समुद्र की आग को, कि पानी की आग को, बताएं। दावानल कहते हैं पेट की आग को क्या कहते हैं? पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। और समुद्र की आग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बड़वाग्नि। क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। ओके, और जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दावानल। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जंगल की आग के लिए एक शब्द देखा जाए तो दावानल है। क्वेश्चन नंबर 24। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसके लिए उचित शब्द बताइए। जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? अवर्णनीय। अवर्णनीय। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा? अवर्णनीय। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। अमृत का अर्थ जानते हैं, पीयूष होता है, सुधा होता है, अमीय होता है ना। तो जबकि गंगा जल इसमें देखा जाए तो कैसा है? भिन्न है। वही पूछ रहा है कि अमृत शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो अमृत शब्द का अर्थ कौन सा नहीं बच्चों? गंगा जल नहीं है। तो ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, है ना। जी, कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट हैं और आप इस सेशन को जरूर देखें। जिन लोगों ने नहीं देखा है, हम कह रहे हैं एक एक दो दो बार देखें, है ना। हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। ओके, चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं नई प्रैक्टिस के साथ। डेली मैं प्रयास करूंगा कि आपको 25 कम से कम क्वेश्चन ले आऊँ। तो 25 क्वेश्चन ही आपका प्रैक्टिस यदि डेली होंगी तो बहुत होते हैं, है ना बच्चों। इसकी हम पीडीएफ सीट अपने टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको डलवा देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए
कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक बने रहिए। आप लोग इस सेशन को देखें और सेशन अच्छा लगे तो हमको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं बच्चों। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम वही थी कि हमारा लाइव सेशन नहीं लग पाया, इस वजह से मेरे को रिकॉर्ड लेक्चर करके डालना पड़ा, है ना। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास में। ओके, गुड नाइट।